जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तो मोदी जी सरदार का बेस बन के गुरुद्वारे में छुपे थे 2 साल। We are purely with the farmers. Then 80 people have been died, given their sacrifices during this protest, and nobody has come there this side. सब बराबर हैं, जिसने पगड़ी बांध ली उसके ना कोई वो हिंदू है ना मुसलमान, सब सिख एक बराबर है। 2024 तक यहीं बैठे हैं, जब तक मई 2024 तक नया इलेक्शन होगा हम यहीं बैठे हैं, हमारे घर हम पक्के बना लिया हमने। मैसेज आई वांट टू डिलीवर टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी as well as agriculture minister Mr. Narendra Tomar, that they have told this thing that it will be rectification will be there. So it means they have government, ruling government is the back step down. It means there are some deficiencies in the agricultural bill. Why? Because they are agreed to consider this is for correction. So one more thing I will tell you is telling himself that we are purely with the farmers. Then 80 people have been died, given their sacrifices during this protest, and nobody has come there this side. सरकार संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन किसानों का मांग है कि इसको बिल्कुल रद्द किया जाए। हाँ, that's okay भाई। संशोधन से काम चल जाएगा। No, that will not work out. आपने कहा ना कि जैसे जो मोदी गवर्नमेंट है वो संशोधन के लिए एग्री हो गई है। They have agreed. Why? Because there are deficiencies in the bill, agricultural bill. That's why the government is agreeing to that. But we are not satisfied with that. We want cancellation of these 3 bills. Why? Because this is the death warrant, you can say. और किसान मारू और किसानों के तो भाई के वारंट चाहिए, एंड वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट एट एनी कॉस्ट। वंस वी डोंट वांट अ न्यू शर्ट, व्हाई ही वांट टू गिव अस द न्यू अल्टर वन शर्ट? यार वो हमारे को नया शर्ट क्यों देना चाहते हैं? वो करे हाँ फिट किया हुआ जब हमें चाहिए ही नहीं, क्यों ठोपना चाहते हैं वो? हाँ, हिंदी चैनल पे बोला हूँ ये चीज़ें। वो कहता है मैं चाय वाला हूँ। अरे तू चाय वाला, तूने दूध वाले से पंगा क्यों ले लिया? अब तो तेरे लिए मुश्किल होएगी। हैं ये कहते हैं मुंह में राम राम, अरे अरे और अंडे खाए खड़े खड़े। ये तो हाँ, तो फिर एक बार बताओ, ये जो चौकीदार कर रहे हैं अपने आप को कि हम चौकीदार हैं, वो पूंजीपतियों का, बिग ब्यूरोक्रेट्स का जो है, इनका लाइक अंबानी अडानी का मालिक वहाँ बैठे चौकीदार ये है। उनकी तिजोरियों का, अंबानी अडानी की तिजोरियों का चौकीदार है ये देश का चौकीदार नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री का पद तो खाली पड़ा है, उस कुर्सी पे तो कोई बैठा नहीं है, क्योंकि ये तो चौकीदार है अंबानी अडानी का। तो एक बात बताइए आप, जो है एक जनादेश होता है, जनादेश के तहत ही किसी को ये हमने ही राजा बनाया है। वो कहता है कि भाई देखो ये चीज़ें, वो कही थी मोदी हम नहीं डरेंगे तेरी गुड़की से, हम तुझे खींच लेंगे कुर्सी से। ये मैं एक सर्विसमैन हूँ, हमने ये चीज़ें कही है। फर्स्ट टाइम सोल्जर, इंडियन सोल्जर। वाई? बिकॉज आई हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ड्यू टू दिस फार्मर। हाँ, इससे किसान की खेती के जरिए ही मैं पड़ा हूँ। मैं बाद में जवान तो मैं बाद में बना हूँ, पहले तो फार्मर ही था। मैं किसान का बेटा हूँ तो किसान ही रहूँगा, पहले किसान की मदद करने आऊँगा। जब हमारी वहाँ शहादत होती है चाइना बॉर्डर पे, तो उसको तो शहीद का दर्जा दिया जाता है। और हमारे यहाँ बाप दादे बैठे हैं, उनको ये अकाली और खालिस्तानी हैं ये कहते हैं। क्या ये वाजिब है? और ये तो अगर ऐसा बोलते हैं तो ये इनके सरगना है, क्योंकि वो हमारे ऊपर बैठे हुए हमारे शासक हैं। अगर मैं खालिस्तानी हूँ, लेकिन मैं हिंदुस्तानी खालिस्तानी हूँ। एक बार फिर मतलब ये बात सुर्खियों में आई है कि जिस आंदोलन में कल पगड़ी बांटा गया था, यहाँ पे जो कुछ नौजवान जो यूथ थे उन्होंने पगड़ी बांटी। पगड़ी में एक किताब भी बांटी गई थी जो खालिस्तान के समर्थन में लिखी गई है। तो इस पे आप क्या? सर, खालिस्तान के समर्थन में नहीं है, ये सिखी का सिद्धांत है। पगड़ी आप अभी आप अपने मोबाइल में भी देखेंगे ना, इंडियन जो छोटे छोटे बने होते हैं ना इमोजी वगैरह टाइप के, उसमें अगर आप इंडियन देखेंगे उसमें पगड़ी बांधी होती है हमेशा। पगड़ी सिख धर्म में इसलिए दी गई थी ताकि आज के बाद सब बराबर हैं, जिसने पगड़ी बांध ली उसके ना कोई वो हिंदू है ना मुसलमान, सब सिख एक बराबर है, इसलिए पगड़ी बांधी जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो खालिस्तानी हो गए। अगर खालिस्तानी होते तो 60 बंदे यहाँ पर मर जाते आराम से प्रोटेस्ट करते हुए पीसफुली। जो 45 दिन से पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खालिस्तानी होते तो आराम से बैठे होते यहाँ पर। अब तक तो गोलियां जल्दी उगी होती। खालिस्तानी और उग्रवादी ऐसे होते हैं जो मर रहे होते हैं, मतलब पीसफुली प्रोटेस्ट करके मर रहे हैं लोग, लेकिन सरकार के मुंह से आज तक एक लफ्ज नहीं निकला कि 60 से ज्यादा लोग शहादत को प्राप्त हुए कि हमें अफसोस है। इतना तक रात फिर से मतलब वो पगड़ी की बात नहीं आई थी, बल्कि यहाँ पे ये खालिस्तान मूवमेंट को
समर्थित एक किताब लिखी गई है, कोई बुक यहाँ पे बांटी गई, लोगों के बीच में दिए गए। और उसके देखिए, नेता- आपके ये सामने जी ये- न्यूज़ पे मैं समझ बाकायदा गया बहुत आपकी अच्छा बात। से चला था, पूरी रात इस पे डिबेट भी हुई कि देखिए, जी खालिस्तान- न्यूज़ पे, आज तक पे, एबीपी न्यूज़ पे, आर रिपब्लिक पे तो कुछ भी चल सकता है। वो तो वही चलाएंगे जो गवर्नमेंट बोलती है उनको तो मत छोड़ो। आप एनडीटीवी बताओ, ये चला? एनडीटीवी बताओ जो जेन्युइन चैनल है वो। सुधीर चौधरी वो जो है गोदी मीडिया से है, ही बिलोंग्स टू गोदी मीडिया एंड वी विल टीच हिम ए लेसन। हाँ, हम उसको एक सबक सिखा देंगे। पहले हम ये आंदोलन से निपट लें। इस सिंह बॉर्डर का नाम ना भारत सरकार को जो है सिंह बॉर्डर रखना पड़ेगा, सिंह बॉर्डर से हटा के किसान बॉर्डर, सिंह बॉर्डर ना, सिंह बॉर्डर। किसान बॉर्डर। हाँ, जहाँ ये शहादत दी है ना, हमारे लोगों की शहादत बेकार नहीं जाएगी, जो हमारे 80 लोगों के करीब शहादतें हो चुकी हैं। और वो सारे अंग्रेजी जो है उसमें कोठियों में बैठे एसी के अंदर, और यहाँ 82 और 92 ईयर्स ओल्ड ये ठंडी में काँप रहे हैं इधर। है बारिश में, ठंडी के मौसम में, सीवियर पीक सीजन, विंटर सीजन। भाई आप लोग जैसे बैठकें हो रही है किसान नेताओं की, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं। अभी भी लास्ट में भी बोल दी कि इस पे मतलब रद्द करने का कोई मामला ही नहीं है। हाँ जी। तो फिर आगे का क्या स्टेप होगा? आगे का स्टेप सर यही है कि जैसे किसान सरकार सिर्फ शो कर रही है कि हम बात कर रहे हैं, आंदोलन इसी तरह बढ़ेगा। किसान को भी करना चाहिए कि हम बात करते रहेंगे, आंदोलन लेकिन बढ़ेगा। पीछे नहीं हटेंगे, आंदोलन चलता रहेगा। बस। और जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, और ये कानून सरकार को लेने ही पड़ेंगे वापस। मई 2000 आज नहीं तो महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद लेने पड़ेंगे। जब सारी देखो ऐसा है सर, एक बात है, सरकार को किसने बनाया? मुझे बताइए, सरकार को किसने बनाया? हमने वोट दी तो सरकार बनी ना। हम मालिक हैं, जनता मालिक है, सरकार उनकी सर्विस प्रोवाइडर है। जो उनको हमने बोला कि आप हमारे को सर्विस दीजिए। सेवक है। अब वो सेवक जो है हमारे सिर पे बैठ गया कि हम तो अपनी मनमानी करेंगे। कैसे हो सकता है ये, जब जनता एक तरफ है? तो ने बयान दिया है राकेश टिकैत ने कि हम 2024 तक यहीं बैठे हैं, जब तक मई 2024 तक नया इलेक्शन होगा हम यहीं बैठे हैं, हमारे घर ही हम पक्के बना लिया हमने। हाँ, कितना दिन आप लोग बैठेंगे? सर, जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे यहीं पर बैठेंगे जी। और ये 26 जनवरी की परेड जो है ना, हमारे घोड़े करेंगे इस बार, और ट्रैक्टर करेंगे। ट्रैक्टर और घोड़े करेंगे। अभी उस पे हम बात करेंगे, उस दिन भी हम लोग आएंगे कवर करने। और अभी तक भी पीसफुल प्रोटेस्ट है और आगे भी पीसफुल ही रहेगा। हम शांति से महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलते हुए बिल्कुल आराम से सत्याग्रह की तरह चल रहे हैं। और ये उनको जो आराम से पीसफुली बैठे हैं उनको उग्रवादी बोल रहे हैं, खालिस्तानी बोल रहे हैं। अब मुझे बात बताइए, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तो मोदी जी सरदार का बेस बन के गुरुद्वारे में छुपे थे 2 साल, तब वो उग्रवादी नहीं थे। अब वो उग्रवादी हो गए क्योंकि अपना हक मांग रहे हैं वो, और वो मांग भी कुछ नहीं रहे। ये तो जबरदस्ती दे रहे हैं। वो तो कहते हैं हमें चाहिए नहीं, मांग तो रहे ही नहीं कुछ। वो तो कहते हैं हमें जो दे रहे वो नहीं चाहिए। बस कोई भी आंदोलन कुछ पाने के लिए होता है। सरकार का कहना है कि 2022 तक एक लक्ष्य रखा गया था कि किसानों का आय डबल कर दिया जाएगा। तो शायद ये बोल रहे हैं कि हम ये तो अभी शुरुआत की है। सरकार ने ठीक है, वो तो सर सिर्फ कहने की बातें होती हैं। वो तो वो खुद ही मानते हैं कि हम जो बोलते हैं वो जुमला होता है। वो तो उन्होंने ये भी बोला था कि हम 15 लाख देंगे, दे दिए। बोला था 2 करोड़ रोजगार देंगे, दे दिए। मोदी जी की बातों पे किसी को विश्वास नहीं रहा, क्योंकि वो सिर्फ बातें करते हैं। उनको इम्प्लीमेंट करके दिखाए ना। जो उन्होंने 2 बातें कही थी, 15 लाख और 2 करोड़, वो पूरा कर दे, हम मान जाएंगे कि हाँ भाई ये सच बोल रहे हैं। किया पूरी कोई?